हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इनके आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 स्मॉल कैप फंड इन टर्म ऑफ बेस्ट ड्रॉडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट 3 स्मॉल कैप फंड जो कि बेस्ट है इन टर्म ऑफ ड्रॉडाउन, यानी कि जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है एक स्पेसिफिक पीरियड में, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ड्रॉडाउन का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में एक फंड कितना ज्यादा गिर सकता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स इन कैटेगरी एवरेज। तो मैं 3 फंड के बारे में बात करूंगा और तीनों फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है उसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। गाइस, जिस फंड का ड्रॉ डाउन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि वो फंड जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट क्रैश होता है, तो उस केस में काफी कम गिरता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज। वहीं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि जब मार्केट बुल फेज में होता है, उस केस में इस तरीके का जो फंड है जिसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सबसे कम होता है, वो फंड हाईएस्ट रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी रखता है। तो इसी तीनों फंड्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ गाइस डिटेल में। और गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। वहीं गाइस, अगर आप ढूंढ रहे एक मस्त म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है और वहां पे मैंने 12 म्यूचुअल फंड को कवर किया हुआ है और 12 म्यूचुअल फंड में से मैंने 4 फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। और गाइस, आज के इस वीडियो में एक पॉइंट पे और भी बात करने वाला हूँ कि जो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है, क्या ये ओवर हाइप है, यानी कि मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है वो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड को ओवर हाइप कर रखा है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कई सारे ऐसे फंड अवेलेबल है मार्केट में जो कि कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड से काफी बेहतर है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो, एंड इन टर्म ऑफ मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी देखा जाए तो इस पॉइंट को भी मैं टच करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइस, एक बात और मैं बताता हूं आप लोगों को कि अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए गाइस मैंने एक अलग से चैनल स्टार्ट किया हुआ है। वहां पे वीडियो अभी नहीं डाला है, लेकिन बहुत जल्दी से वीडियो आने वाला है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पहले बात कर लेते हैं गाइस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, एंड देन गाइस हम लोग बात करेंगे तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। तो सबसे पहले गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 1 ईयर वो है आपका 11.14% का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 14.42% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है गाइस लास्ट 1 ईयर का वो देखे तो 14.58% का है। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 7.11% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो आपका जो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मोटा मोटी देखें तो 0.16% के आसपास का ही डिफरेंस है, जो कि देखें तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जाएगा। तो इसीलिए लास्ट 1 ईयर में आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है। तो दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है आपका 28.85% का, ऑलमोस्ट देखें तो 29% का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में वो है आपका 31.45% का, जो कि बेहद ही शानदार है। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो शानदार है, बेहद ही शानदार है, 41% का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 31.94% का, ऑलमोस्ट 32% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो सिर्फ कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड ही है जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखें तो चाहे बात करें आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, दोनों ही फंड अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज को इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस। लेकिन गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो आप मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है एंड कैटेगरी एवरेज है उसका रिटर्न मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो बेहद ही शानदार है, 20.68% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो भी काफी सही दिखेगा आपको, 18.86% का, ऑलमोस्ट 19% का। बात करेंगे कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये 5 साल पुराना फंड ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एनए रखा हुआ है। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 14.47% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो चाहे बात करें आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करते
करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो आपका 24.67% का, जो कि देखे तो काफी सही रिटर्न है। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस अगेन काफी शानदार है 26.38% का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी सही है, ऑलमोस्ट 30% का। एनगेज बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है सिंस इंसेप्शन के केस में वो आपका 20.68% का। तो गाइस सिंस इंसेप्शन के केस में देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर आप बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इस फंड को 3 से 3.5 साल ही हुआ है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे रिटर्न काफी सही दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये फंड पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होता जाएगा। लेकिन बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पे देखें तो अगर आपको सारे पॉइंट्स को एक साथ करके अगर डिसीजन लेना हो कि किस फंड के साथ आपको जाना चाहिए, तो गाइस यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल के आता है। पहला तो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसका देखो तो रिसेंट पास्ट यानी कि लास्ट 1 ईयर में भी काफी शानदार रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में भी देखो तो काफी सही रिटर्न है। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो यहाँ पे आपको काफी शानदार रिटर्न दे रहा है। वही बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का या फिर सिंस इंसेप्शन का। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ही डाउन साइड है कि ये फंड बहुत पुराना नहीं, मतलब इस फंड को 5 साल हुआ भी नहीं है अभी। तो गाइस ये बात आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो आपका 14.72% का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो बेहद ही शानदार है 23.53% का। वहीं गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो आपका 16.28% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है बाकी के दोनों फंड के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 32.8% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 35.39% का। बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 42.99% का, ऑलमोस्ट 43% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो क्लियरली कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार निकल के आ रहा है। यानी कि सेकेंडली जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसका रिटर्न है आपका ऑलमोस्ट 35.5% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो आपका 26.9% का, जो कि गाइस बेहद ही शानदार रिटर्न माना जाएगा। वही गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो भी देखे तो काफी शानदार है 26.06% का। इनके लास्टली बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो ये एक सिंगल डाउन साइड है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का। एंड जो रिस्क रेशियो है उसकी बात तो हम करेंगे बाद में, और जो ड्रॉ डाउन है उसकी भी हम लोग बात करेंगे फर्दर आगे चल के। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो इस केस में मुझे एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 1 ईयर में देखे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड को भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि काफी शानदार बात है गाइस। तो गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे देखें तो आपको कौन से फंड के साथ जाना चाहिए। तो गाइस मोस्टली जो इन्वेस्टर जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से ज्यादातर लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। तो अगर आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट है और आपका रिस्क प्रोफाइल देखे तो कहीं ना कहीं मॉडरेटली हाई है, इन दैट केस आप डेफिनेटली एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं अग्रेसिव साइड में है, हायर साइड में, इन दैट केस आप जा सकते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ। एंड अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में है, इन दैट केस आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर धन का, जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी 0 है, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और गाइस यहाँ पे काफी सारे ऐसे फैसिलिटीज है जो कि अगर आप अलग से यूज करते हैं तो आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है उन सर्विस को यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का यूज करना, एंड दूसरा हो गया आपका स्मॉल केस का यूज करना। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आप कैसे स्मॉल केस का एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। बट गाइस इसके लिए आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आपने ओपन नहीं किया हुआ है अभी। तो अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं लगता है और ईएमसी भी 0 है गाइस, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूं धन के प्लेटफॉर्म पे, और गाइस यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आप स्मॉल केस में कैसे इन्वेस्ट करेंगे अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है तब। तो गाइस स्मॉल केस को एक्सेस करने के लिए आपको 2 तरीका है यहाँ पे। तो पहला तरीका ये है कि आपका जो प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख जाता है। पहले है आपका प्रोफाइल ऑन धन, दूसरा है आपका ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट, और तीसरा है आपका इन्वेस्ट इन स्मॉल केस फ्री। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइव स्मॉल केस ऑन धन, और नीचे लिखा हुआ है प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन सिंपल आइडिया, यानी कि काफी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि स्मॉल केस पे अपना पोर्टफोलियो बनाता है और वहां जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन
गाइस यहाँ पे मैटर ये है कि अगर आप अलग से इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ चार्जेस पे करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है, इन दैट केस आपको कोई पैसे पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा हुआ है धन के साथ, देन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं धन के साथ। तो गाइस मैं बात कर रहा था स्मॉल केस का, तो स्मॉल केस को एक्सेस करने के लिए आपको दो तरीका बताया मैंने, पहले आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर दूसरा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चलता हूँ। तो गाइस स्मॉल केस पे क्लिक करने के बाद आपको सारा का सारा यानी कि स्मॉल केस का जितना भी पोर्टफोलियो जो है सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल सीट 5000 का है या फिर 25,000 का है या फिर 50,000 का है तो इसके बेसिस पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। वोलाटिलिटी के अकॉर्डिंग भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसके बाद देखें तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है, इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है, उसके बेसिस पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है तो वैसे इसमें भी फिल्टर लगा सकते हैं, तो आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो दिख जाएगा। अगर आपको ईएसजी वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से काफी सारे फिल्टर है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली जाके उस पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे काफी सारे पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहला उठा लेता हूँ डिविडेंड एरिस्टोक्रेट का। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। और गाइस यहाँ पे मिनिमम कैपिटल जो आपको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए वो आपका 40,353 रुपीज का। और गाइस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपका जो डीमेट अकाउंट है धन के साथ, वहां पे आपको पैसे ऐड करना पड़ेगा एंड इसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला इन्वेस्ट नाउ का और दूसरा है आपका एड टू वॉच लिस्ट। आपको अभी जाके इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस आज देखा जाए तो फ्राइडे है और मैं 3:30 बजे के बाद में देख रहा हूँ ये, तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं मार्केट क्लोज। तो आपको ये काम जो है मार्केट ओपनिंग आवर में करना है, यानी कि 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में करना है, तो ही आप जाके स्मॉल केस में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप स्मॉल केस का बड़े आसानी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और जाके आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपके पास धन का डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास धन का डीमेट अकाउंट नहीं है, इन दैट केस आपको स्मॉल केस का जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, आप अलग से यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेगा। तो धन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर ट्रेडिंग जर्नी धन के साथ स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो गाइस बात करें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो गाइस ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये होता क्या एग्जैक्टली। तो गाइस ड्रॉ डाउन का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो फंड है वो कितना ज्यादा गिरता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो उसी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे गाइस ये पता चलेगा कि जिस फंड का ड्रॉ डाउन जितना कम होता है वो फंड उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंट होता है आपका मार्केट क्रैश का या फिर कह लीजिए बियर मार्केट का। यानी कि ड्रॉ डाउन जितना कम होता है इसका मतलब ये है कि वो फंड उतना कम गिरता है जब बियर मार्केट आता है या फिर मार्केट क्रैश आता है। तो गाइस बात करें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो इसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो आपका 30.2% का। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो ड्रॉ डाउन होता है गाइस वो आपका ऑलमोस्ट 28% के आसपास में है। तो बेंचमार्क इंडेक्स से देखें तो ये ज्यादा गिरता है। बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम गिरता है। इसका मतलब क्या है गाइस कि जब मार्केट क्रैश होता है या फिर जब मार्केट गिरता है उस केस में इंडेक्स कम गिरता है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपका ज्यादा गिरता है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स से वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा गिरता है। वहीं गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो ड्रॉ डाउन है वो आपका 28.6% का। जैसे हमने बात किया बेंचमार्क इंडेक्स का जो ड्रॉ डाउन है वो आपका 27.72% का, ऑलमोस्ट 28% का। एंड कैटेगरी एवरेज की हमने बात किया 31.73% का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो ड्रॉ डाउन है वो काफी कम है। इसका मतलब ये है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में गिरावट कम आती है जब मार्केट क्रैश आता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपका फंड कम गिरता है जब मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पे। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो ड्रॉ डाउन है गाइस वो है आपका 29.16% का, जो कि अगेन देखे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा है लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम है। तो बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा गिरता है लेकिन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम गिरता है जब मार्केट क्रैश होता है या फिर जब बियर मार्केट आता है। तो गाइस ये रही बात आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। और गाइस यहाँ पे जो बेस्ट फंड निकल के आता है इन केस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसका ड्रॉ डाउन देखे तो तीनों फंड के कंपैरिजन में कम है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से हालांकि ज्यादा है लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम है ये। तो गाइस इससे ये साफ साफ पता चलता है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड देखे तो कहीं ना कहीं आपका सेफर फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जब मार्केट क्रैश होगा या फिर बियर मार्केट आएगा उस केस में ये फंड कम गिरेगा, और जब मार्केट बुलिश फेज में आएगा उस केस में ये फंड काफी तेजी से दौड़ लगा सकता है। तो अगर आप एक सेफ फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें रिटर्न देखे तो काफी सही रिटर्न मिल जाए, साथ के साथ इसमें जो रेसिस्टेंट है मार्केट क्रैश को लेके वो काफी सही रहे, तो वैसे केस में आप जा सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। गाइस यहाँ पे बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 21.47% का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 23.52% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन
डिवीजन है वो आपका 25.35% का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 26.54% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये पता चलता है कि तीनों ही फंड में वोलेटिलिटी कम है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन गाइस बात करें इन तीनों फंड में से सबसे बेस्ट कौन सा है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इसे पता चलता है कि ये फंड काफी कम वोलेटाइल है इन कंपैरिजन विद रेस्ट टू फंड्स। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, गाइस यहाँ पे बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.91 का। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.14 का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.35 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.06 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपका अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। लेकिन बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एंड कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड का जो शार्प रेशियो है काफी बेहतर है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का। तो वही गाइस बात करें सोटिनो का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो है वो है आपका 1.12 का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो सोटिनो है वो है आपका 1.2 का। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो सोटिनो है वो है आपका 1.45 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो सोटिनो है वो आपका 1.12 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो शार्प रेशियो एंड सोटिनो दोनों ही आपका कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का काफी शानदार है। इसका मतलब ये है कि कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफी शानदार है। लेकिन गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी शार्प रेशियो एंड सोटिनो काफी सही है, तो ये फंड भी काफी सही दिख रहा है इन टर्म ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। लास्टली गाइस बात करें जेंसलिन अल्फा का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो है आपका 5.63% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 7.7% का। बात करें गाइस कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका ऑलमोस्ट 14% का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 6.57% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। स्पेशली अगर आप बात करते हैं कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका अल्फा बेहद ही शानदार है, 14% का अल्फा है। इसका मतलब ये है कि कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 14% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है आपको। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस रिस्क रेशियोज के बेसिस पे देखें तो आपका कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड काफी सही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। साथ के साथ आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने तीन फंड को कवर किया था। पहला आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड तीसरा है आपका कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे इन तीनों फंड का, तो अपने अपने जगह पे ये तीनों फंड काफी लाजवाब परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं कहीं देखें तो मॉडरेटली हाई है, लेकिन अगर आप उस तरीके के फंड में जाना चाहते हैं जिसका डाउन साइड कम है, ऐसे केस में आपको जाना चाहिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है। साथ के साथ गाइस इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है काफी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर कैटेगरी एवरेज से या फिर बाकी के जो दो फंड है उससे भी। तो वहीं अगर आप एग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है, दैट केस आप जा सकते हैं कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड के साथ। इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है। हालांकि इस फंड का एक ही डाउन साइड है कि ये फंड बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 3 से 3.5 साल ही हुआ है, लेकिन इस 3 से 3.5 साल में इस फंड ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी शानदार है। सिमिलरली अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो टू मॉडरेट है, इन दैट केस आप जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। इस फंड ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। साथ के साथ इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी कम है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी कम वोलेटाइल रहता है, तो आप इस फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो टू मॉडरेट है इन दैट केस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वही गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।